नमस्कार मित्रों। तो शरीर के किसी भी अंग की हाइपरट्रोफी हो जाना यानी कि उसका बढ़ जाना, डिस्ट्रोफी हो जाना यानी उसका विकृत हो जाना, या एट्रोफी हो जाना उसका संकुचित हो जाना, तीनों अवस्थाएं रोग की अवस्था हैं और कई लक्षण इससे पैदा होते हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं लिगामेंट फ्लेवम की हाइपरट्रोफी यानी कि उसका फूल जाना, बढ़ जाना। क्या है ये लिगामेंट फ्लेवम और क्या तकलीफ है होगी इससे और क्या आयुर्वेदिक चिकित्सा है, इस पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर राम अरोड़ा, उज्जैन से एक आयुर्वेद चिकित्सक, आप सबका हार्दिक स्वागत। और मित्रों, ये वीडियो चिकित्सक या रोगी सबके लिए अत्यंत उपयोगी है, इसलिए कृपया इसका लाभ लें। आप सबका हार्दिक स्वागत है मित्रों। ये हमारा स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी और इसकी बनावट इस तरह के वर्टिब्रा से 33 वर्टिब्रा एक के ऊपर एक रखे रहते हैं, जिससे कि रीढ़ की हड्डी बनती है और इनसे बीच में एक कैनाल यानी सुरंग होती है, जिसमें से कि स्पाइनल कॉर्ड में से निकलते हुए नीचे कमर तक जाती है। अब लिगामेंट्स का काम होता है कि बोन्स को आपस में जोड़ना। लिगामेंट फ्लेवम जो है वो इन वर्टिब्राओं को आपस में जोड़ता है इस तरह से, और इसके नीचे से कैनाल कॉर्ड निकलती है। अब ये आप प्रत्यक्ष से देखिए कि जब इसकी हाइपरट्रोफी हो जाए यानी कि ये सूज जाए तो स्वाभाविक रूप से ये जो कैनाल है, कॉर्ड है, इस पर दबाव पड़ेगा और जिस कारण रोगी को कमर दर्द आदि कई लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। क्या क्या लक्षण है? सबसे पहले तो कारण देखें क्यों ये हो जाता है। सबसे पहले बढ़ती हुई उम्र, ओल्ड एज में डिजेनरेटिव चेंजेज आते हैं, मतलब शरीर में एक क्षय की विकृतियां आती हैं, डिजेनरेशन, जिसके कारण ये लिगामेंट की हाइपरट्रोफी हो सकती है। दूसरा है जो स्पाइन है, ये रीढ़ की हड्डी, उसमें डिजेनरेशन हो जाना या स्पाइनल स्टेनोसिस, ये जो आपको बताया कैनाल की स्टेनोसिस, संकुचित हो जाना, सुबड़ जाना, और स्पाइंडोलिस्थेसिस, ये पूरा ये वर्टिब्रा आगे या पीछे की तरफ सरकाना, स्पाइंडोलिस्थेसिस। कई बार रिपीटेड इंजरी यानी कि कोई बार बार वजन उठाना, कुछ करना, उसकी स्ट्रेस के कारण जो स्ट्रेन यानी कि चेंजेज आ जाता है, उसमें भी हाइपरट्रोफी हो जाना संभव है। और कईयों में तो ये आनुवंशिकता यानी कि बाप दादाओं से चली आती है ये समस्या, जेनेटिक। अब इसके लक्षण क्या है, क्या तकलीफ होती है रोगी को? सबसे पहले तो कमर में दर्द। दूसरा, ये दर्द रेडिएट यानी कि नीचे फैलते हुए नीचे चले जाएगा और टांगों में शून्यता और झुनझुनी, नमनेस एंड टिंगली सेंसेशन होने लगेगा। और कई बार रोगी का ब्लैडर कंट्रोल में भी गड़बड़ी हो जाती है। ब्लैडर कंट्रोल, जैसे व्यक्ति पेशाब जा रहा है, थोड़ी देर यूरिन को रोक सकता है, लेकिन इसके कंट्रोल खत्म हो जाने पर पेशाब लीक हो जाएगा, यूरिन, उसको रोगी रोक नहीं पाता। एग्जामिनेशन का कैसे डायग्नोसिस करेंगे कि इसकी हाइपरट्रोफी हो गई है या कमर दर्द, शून्यता क्यों है, किस कारण से है? तो सबसे पहले तो रोगी की हिस्ट्री लेंगे, क्या काम करता है, क्या उम्र है आदि। दूसरा, उसका पूरा शारीरिक चेकअप करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, और फिर जरूरत पर MRI कराएंगे, जिसमें कि हाइपरट्रोफी क्लियर दिखाई दे जाती है कि ये कॉर्ड को दबा रही है, इसके कारण दर्द हो रहा है रोगी को। चिकित्सा में आयुर्वेद की बहुत सी दवाइयां हैं जिन्हें कि आप अपने चिकित्सक से परामर्श के द्वारा ले सकते हैं। अन्यथा यदि आप चाहें तो 5 बार गोली, 2 गोली, 3 बार
त्रयोदर्शन गोकुल 2-2-3 बार, आरोग्यवर्धी 1-1 गोली 3 बार, और दसमूला रेस्ट 30-30 मिली यानी कि 6-6 चम्मच भोजन के बाद सुबह शाम पिए। साथ ही आयुर्वेद की पंचकर्म की बहुत सी प्रक्रियाएं, जैसे कि स्नेहन यानी कि मसाज, अप्लाइंग करना, स्वेदन सिकाई करना, किसी तरह पोटली से, गर्म पानी से, दवाई से, भाप से, किसी तरह सिकाई सेदन, और अलावा एक नेगेटिव प्रेशर खींच के उसका दर्द को खींच लिया जाता है, रक्त मोक्षण जो कि सर्कुलेशन को बहुत तेज कर देता है। और इसके अलावा और भी पंचकर्म की प्रक्रियाएं हैं जो कि अत्यंत लाभदायक हैं, जिन्हें कि आप अपने चिकित्सक से परामर्श के द्वारा लें। और साथ ही इसके लिए एक्सरसाइजेज बहुत आवश्यक रहती है, विशेष रूप से एक्सरसाइज, जिन्हें कि आप अपने थेरेपेटिक योगा एक्सपर्ट के निर्देशन में करें। तो इस प्रकार मित्रों, आयुर्वेदिक अमृत है, कृपया इसे पहले आजमाएं और फिर विश्वास करें। और हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।